रांची विधायक सीपी सिंह हमारे साथ है। सर, समीक्षा बैठक लगातार चल रही है, कल भी चली थी और आज भी चल रही थी। क्या वजह निकलकर सामने आई है? क्योंकि आप भी चुनाव में रहे, आप जो है लगातार जीतकर सामने आते रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे आपके जो विधायक रहे थे अब इस बार चुनाव हार चुके हैं। आपको क्या वजह लगा? देखिए, चुनाव में तो जीत और हार दोनों होती है। लगातार आप जीतते रहे हैं, ऐसा भी संभव नहीं है। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। तो मैं ये कहूँगा कि जो समीक्षा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी आए हुए हैं, तो एक समीक्षा ले रहे हैं। भाई, समीक्षा की गहराई से विचार किया जाएगा और उसके आधार पर फिर आगे भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति बनाएगी। अब क्या अंदर में क्या बात हुई है, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि अंदर में जो भी बातें होती है वो बंद कमरे के अंदर होती है और उसको बाहर मीडिया में ले जाना या कहीं अन्यत्र ले जाना ये सख्त मना है और मर्यादा के अनुकूल भी नहीं है। मैया योजना जो है लगता है फैक्टर है। हाँ, मैया योजना का प्रभाव पड़ा है, तब तो ये स्थिति हुई। मैया योजना और कैंची का प्रभाव पड़ा है, इसका असर पड़ा है, ये देखने को मिल रहा है। तो ये सच्चाई है। बीजेपी ने जयराम को हल्के में ले लिया लगता है। नहीं, हल्का या गंभीर कौन सा? जयराम ने बहुत बड़ा तीर मार दिया है भाई। ठीक है, कुछ लोगों का काम बिगाड़ा, एक अपना सीट कम वोटों से जीत के आ गए। तो ऐसा नहीं है कि जयराम कोई हवा है। भाई, जयराम है, ठीक है, कुछ दिन अभी चलेगा, बाद बाकी जो जुआ है ना, फिर उनका उत्साह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये कह रहे कि मैया सम्मान योजना की जो राशि मिलनी शुरू हो जाएगी 2500 जो है, वो कई महीनों तक जो है सरकार मतलब कुछ महीनों तक दे पाएगी, उसके बाद नहीं दे पाएगी। वित्तीय बोझ काफ़ी बढ़ जाएगा लगता है। भाई, आप जब कोई घोषणा करते हैं तो आपको पहले सोचना चाहिए ना। अभी कहावत है ना कि जितना चादर है बड़ा उतना ही पाँव फैलाइए। चादर छोटा है तो पाँव को फैलाइए मत, पाँव को मोड़ लीजिए, नहीं तो जाड़ा लगेगा। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। आखिरी सवाल, आलू के दाम जो है बढ़ गए हैं, वो पश्चिम बंगाल में रोक दिया गया है ट्रक जो है। आलू से सोना निकालने का काम राहुल गांधी ने किया कि आलू से सोना। तो ममता बनर्जी देखी कि ये तो कांग्रेस वाले राहुल गांधी सभी आलू का सोना बना के ये बहुत बड़े स्वामी हो जाएंगे, तो इसलिए आलू उसने रोक दी। अब कब रोकी? 28 को यहाँ आई थी, जब हेमंत सोरेन शपथ ले रहे थे, ममता बनर्जी आई और वहीं उसको ज्ञान मिला या किसी ने बताया ये राहुल गांधी तो आलू से सोना बना देंगे। इसलिए उसकी सोच है कि सारा आलू अपने रखो, क्यों नहीं टेक्निक सीख के हम खुद आलू से सोना बनाएं। गठबंधन का हिस्सा है फिर भी, क्योंकि शपथ ग्रहण में खुद आए हुए थे। ये तो समझना चाहिए कि ममता बनर्जी किसी की नहीं है। ममता बनर्जी किसी का नहीं हो सकती है। उसका इतिहास बताता है, जब बंगाल में हिंदुओं ने उसे सर माथा पर बैठाने का काम किया तो हिंदू का तो हुई नहीं, तो किसी का नहीं हो सकता। बीजेपी क्या मांग करती है सर? बीजेपी क्या मांग करेगी? बीजेपी तो अभी देख रही है, भूमिका देख रही है। बीजेपी को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, विपक्ष की भूमिका निभाएगी। जब ऐसी ज़रूरत होगी, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी होने के कारण सड़क से लेकर सदन तक अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाने का काम करें। कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष आप बन सकते हैं। ये पार्टी तय करती है भैया। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ भैया, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ 50 साल से, और पार्टी जो आदेश देती है मैं उसको पूरा करता हूँ। पार्टी जो आदेश देती है उसको पूरा करते हैं। सीपी सिंह थे, रांची के विधायक, फिर से जीत कर आए हैं और अभेद किला रहा है इनका। लगातार इस सीट से जीतते रहे हैं और इस बार भी जीत हासिल की है। कई मुद्दों को लेकर हमने उनसे बात की, जिसमें बीजेपी की समीक्षा बैठक को लेकर भी बात थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ फैक्टर्स हैं, मैया सम्मान योजना भी है, और जयराम को लेकर भी हमने सवाल किया था और उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। और क्योंकि आलू को लेकर जो है सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो ट्रक्स हैं रोक दिए गए हैं, जिस वजह से झारखंड में आलू की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं और इस पर भी राजनीति खूब शुरू हो गई है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार।
रांची।